हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा मारुति की एस्प्रेसो सीएनजी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एस्प्रेसो सीएनजी को मारुति ने फरवरी के ऑटो एक्सपो में दिखाया था और उसी एस्प्रेसो को मारुति ने अब लॉन्च कर दिया है। ये जो एस्प्रेसो है ये एक्चुअल में केई कार है। अब ये केई कार क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, उसके बारे में इस गाड़ी का अच्छे से रिव्यू बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ, और केई कार क्या होती है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। मारुति के पोर्टफोलियो में अब 6 सीएनजी कार्स हो चुकी हैं, ऑल्टो, वैगनार, इको, अर्टिगा, सेलेरियो और अब एस्प्रेसो। मारुति ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020 में, मतलब मारुति ने पिछले साल से लेकर अब तक 1 लाख सीएनजी गाड़ियां बेच चुकी है। तो इसीलिए मारुति ने अब अपनी एस्प्रेसो को भी सीएनजी में लॉन्च कर दिया है। एक्सटीरियर की बात करें तो गाड़ी बिल्कुल एक माइक्रो एसयूवी जैसी लगती है। फ्रंट में जो सी ग्रिल है वो ब्रेजा से इंस्पायर्ड है। बीच में सुजुकी का लोगो है। इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स है और हेलोजन ही टेल लैंप्स है। इसके बम्पर में एलईडी डीआरएल्स भी हैं और इसमें फॉग लैंप्स लगाने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इस गाड़ी में अगर टायर की बात करें तो इसमें 13 इंच के 145/80 के टायर आते हैं। मारुति ने इसमें 1 लीटर का BS6 इंजन दिया है जो 58 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, 78 Nm की टॉर्क, जबकि ये सेम इंजन पेट्रोल में 66 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 90 Nm की टॉर्क। इस गाड़ी में मैनुअल और AMT दोनों का ही ऑप्शन अवेलेबल है। इसके CNG मॉडल में जो ये माइलेज देगी ना, वो माइलेज तकरीबन 31 किलोमीटर पर kg के आसपास है, और ये गाड़ी जो पेट्रोल में माइलेज देती है वो 21.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है। इस गाड़ी की जो पेट्रोल से टॉप स्पीड मिलती है वो 140 किलोमीटर पर आवर मिलती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है। जिस तरह मिनी कूपर का जो सेंटर कंसोल है वो गोल है, सेम इसका भी उसी तरीके से सेंटर कंसोल गोल दिया हुआ है। इसमें 7 इंच का 2.0 इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करेगा। इसमें USB चार्जर है, ऑक्स केबल के लिए स्पेस दी हुई है और 12 वोल्ट का 120 वाट का सॉकेट भी दिया हुआ है। इसमें स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स भी होंगे और इसका जो रियर व्यू मिरर है वो मैनुअल एडजस्टेबल है और जिसका बूट स्पेस है वो 270 लीटर है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस गाड़ी को वैसे तो हार्डटेक प्लेटफॉर्म पे बनाया है मारुति ने। इसके प्राइस की बात करें तो ये 4,84,000 से लेके 5,14,000 तक अवेलेबल है। इसे मारुति ने 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, LXI ऑप्शनल, VXI और VXI ऑप्शनल। हालांकि पेट्रोल में गाड़ी थोड़ी सी सस्ती है। पेट्रोल में गाड़ी का जो प्राइस है वो 4,09,000 रुपये से लेकर 4,40,000 के आसपास रहता है। इस गाड़ी के जो राइवल होंगे वो रेनो की क्विड होगी। ये तो थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात। तब इस गाड़ी में बात करते हैं। गाड़ी वैसे एक्चुअल में तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। जिस तरह की अब इंडिया की कंडीशन हो चुकी है, जो ये वायरस फैला है, इसके कारण अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करके पर्सनल ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करेंगे। तो जिन लोगों के पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, लेकिन कई लोग फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, मेट्रो से जाते थे क्योंकि टाइम सेविंग होता था, और अब उन लोगों को मेट्रो में जाने का ऑप्शन नहीं है। अब या तो वो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे या 2 व्हीलर पर जाएंगे या कैब करेंगे। कैब करना भी इतना सेफ नहीं है अभी भी, तो अपनी गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की गाड़ियों का लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और 2 व्हीलर भी इतना सेफ नहीं है। देखा जाए तो गाड़ी ज़्यादा सेफ है उस मामले में। तो इस तरह की अगर छोटी छोटी कई कार्स आ जाएँ तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जापान में कई कार्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जापान की भी 10 में से 7 जो टॉप 10 सेलिंग कार थी वो कई कार थी। आखिर कई कार क्या होती है? कई कार है जिस तरह हमारे इंडिया में टैक्स बेनिफिट मिलता है कुछ कार्स को, जो कि 4 मीटर से छोटी होती हैं और 1.2 लीटर से छोटा उनका पेट्रोल इंजन हो और 1.5 लीटर से छोटा उनका डीजल इंजन हो, तो उन गाड़ियों को स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसी तरह से जापान में भी एक कार की कैटेगरी है जो थोड़ी सी ज़्यादा टफ है इंडिया से, तो उनको कई कार्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गाड़ी 3.4 मीटर से छोटी हो और उसकी जो चौड़ाई है वो 1.48 मीटर तक हो, उसकी हाइट 2 मीटर तक हो और उसमें 660 सीसी तक का इंजन हो। 660 सीसी के ऊपर का हो गया फिर वो कई कार में नहीं आएगा। 660 सीसी तक का इंजन हो और उसकी पावर भी 63 bhp तक होनी चाहिए, तो वो होती है कई कार्स। जापान में बहुत सारी फेमस कई कार्स हैं और जापानीज लोग ज़्यादातर कई कार्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो फुल साइज़ कार का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादातर कई कार पसंद है, क्योंकि जापान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, उनके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तो कई कार्स को ही यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा जो मारुति की जिप्सी आई थी, ये तो 1.3 लीटर इंजन के साथ आई थी और इसकी लंबाई 4 मीटर के आसपास थी, लेकिन एक्चुअल में ये गाड़ी एक कई कार थी।
जापान में जो लॉन्च हुई थी, ये जापान में सुजुकी की जिम्नी का सेकंड जनरेशन थी, जो इंडिया में जिप्सी के नाम से आई थी। और इसकी जापान में लंबाई 3.3 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 1.39 मीटर थी और इसमें 647 सीसी का इंजन था, यानी कि इंडिया वाली जिप्सी से आधी कैपेसिटी का इसमें इंजन था। तो ये कई कार थी, ये छोटी कार आती थी और इंडिया में जो आई थी ये काफ़ी लंबी आई थी जिप्सी। अब इसी के बेस्ड जो उनकी सुजुकी की जिम्नी है, ये भी कई कार है और ये गाड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी फेमस है। कहीं ये जिम्नी के नाम से बिकती है, कहीं जिम्नी सेरा के नाम से बिकती है और इंडिया में भी आएगी जिम्नी। और कब आएगी अभी इसका कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर आएगी भी तो 5 डोर के साथ आएगी। जापान में तो ये गाड़ी वही 660 सीसी के इंजन और 63 हॉर्स पावर के साथ अवेलेबल है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गाड़ी 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है जो 105 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। ये वही इंजन है जो फिलहाल की मारुति की सियाज और अर्टिगा में भी आता है और आपकी ये सुजुकी की ब्रेजा में भी आता है, वही इंजन उसमें भी आता है। तो जब ये इंडिया में आएगी तो ये कई कार नहीं रहेगी, ये ज़्यादा लंबी गाड़ी आएगी। मैं आपको और भी कई ये फेमस गाड़ियाँ दिखाता हूँ जापान की, जो ये कई कार काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब जैसे ये दाइहात्सू की हाईजैक है, इसको देख के ऐसा लगता है ऐसे मारुति की ओमनी हो। तो जापानीज़ जो है एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती गाड़ियाँ बनाते हैं। हर कंपनी का, चाहे सुजुकी हो, मित्सुबिशी हो, टोयोटा हो, दाइहात्सू हो, निसान हो, इन सब की आपस में एक दूसरे से बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है और इनकी अगर आप गाड़ियाँ देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर गाड़ी किसकी है। इनकी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है गाड़ियाँ देखने में। और एक तो ये होंडा की SS660, ये तो बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार है, लेकिन ये भी कई कार है 63 bhp। तो इस तरह की जो कुछ कई कार्स हैं, ये भी अब इंडिया में आना ज़रूरत बन गई है और ये गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती भी आएंगी अगर इंडिया में आएंगी। हालांकि जापान में काफ़ी महंगी हैं क्योंकि उनमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जब इंडिया में आएंगी तो इसमें थोड़े फीचर्स कम कर दिए जाएंगे तो ये काफ़ी सस्ती गाड़ी पड़ेगी। तो यही मैं चाहता हूँ कि सुजुकी अब अपनी कई कार्स को, टोयोटा अपनी कई कार्स को, मित्सुबिशी, निसान, ये सब अपनी कई कार्स को लॉन्च करे ताकि इंडिया में लोगों को जो ट्रैफिक की जब समस्या झेलनी पड़ेगी ये थोड़ी कम हो जाए। और एक्चुअली हाँ, एक बात और बता दूँ, जो टाटा की नैनो थी भी कई कार में ही आती थी क्योंकि ये भी 3.4 मीटर से कम थी, इसकी चौड़ाई भी कम थी, इसकी हाइट भी कई कार में आती थी और इसमें भी 660 सीसी का इंजन था। तो शायद टाटा ने भी इसको कई कार के अंदर ही उतारा था और इसका वजन भी काफ़ी कम था। तो मेरे ख्याल से टाटा की नैनो भी कई कार की एक असली शुरुआत थी जो कि हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। वो गाड़ी काफ़ी शानदार थी, सिर्फ उसकी मार्केटिंग गलत हो गई तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, वरना वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। अगर वो गाड़ी चल जाती तो मारुति की, टोयोटा की, निसान की, मित्सुबिशी, ये सब भी शायद अपनी कई कार्स उतार चुके होते। और सच में कई कार्स बहुत अच्छी होती हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। इन्हीं को अब हमें इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए और बड़ी गाड़ियों को छोड़ देना चाहिए। अब बड़ी गाड़ियों में कुछ नहीं रखा, अब दिखावे से कुछ नहीं रखा, सबको पता है। अब चाहे वो करोड़पति था, चाहे वो लखपति था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो मिडिल क्लास था, हाई क्लास बंदा था, यहाँ तक कि अंबानी तक भी लॉकडाउन में अपने घर पे कैद था। तो किसी की कोई गाड़ी, किसी का कोई पैसा काम नहीं आया लॉकडाउन के टाइम पे। तो अब ये समझ जाना चाहिए, गाड़ी अब एक स्टेटस सिंबल की बजाय एक ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो उसके लिए कई कार बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब इन सब कंपनीज को अपनी कई कार्स ही बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी कई कार्स को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इन पर टैक्स जो है वो और भी कम कर देना चाहिए। तो यही सब कुछ था मारुति की एस्प्रेसो और कई कार के बारे में। अब आपने वीडियो पूरी देख ली है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ, ठीक है। और हाँ, अगली वीडियो आएगी आईफोन और BMW के बारे में कि आईफोन से BMW कैसे चलती है। तो अब मेरी इससे अगली वीडियो का भी इंतजार करना। थैंक यू।